हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। 2024 वॉक्सवैगन ID.3 समीक्षा। 2024 वॉक्सवैगन ID.3 जर्मन ऑटोमेकर। वॉक्सवैगन ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक कारों के रोल आउट और मोटर वाहन उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता के बारे में काफी मुखर रहा है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर रूपक झंडे लहराने और मुट्ठी पीटने के बावजूद स्थानीय स्तर पर वॉक्सवैगन बैज के साथ एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना अभी बाकी है। कंपनी यहां इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के सबसे करीब वॉक्सवैगन के स्वामित्व वाली स्पेनिश परफॉर्मेंस ऑफशूट कपरा के साथ अपनी बोर्न हैचबैक के जरिए पहुंची है, जो हमें वॉक्सवैगन ID.3 तक स्पष्ट रूप से लाता है। यह त्वचा के नीचे कपरा बोर्न जुड़वां है, लेकिन एक नई नाक और पूंछ और अद्वितीय केबिन हाइलाइट्स के साथ, और थोड़ा अलग इलेक्ट्रिक मोटर आओ। वॉक्सवैगन ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उसने स्थानीय स्तर पर लॉन्च करने से पहले वॉक्सवैगन ID.3 के अपडेटेड वर्जन का इंतजार किया है। परिवर्तन कुछ उन्नत आंतरिक नियुक्तियां और परिशोधन लाते हैं। अगले साल इस बार स्थानीय शोरूम में आने से पहले हमें वॉक्सवैगन ID.3 से क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इसका अंदाजा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में फोल्क्सवैगन ID.3 की कीमत कितनी है? ऑस्ट्रेलिया के लिए कीमतों और मॉडल रेंज की रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन गाइड के रूप में कपरा बॉन्ड का उपयोग करते हुए वॉक्सवैगन ID.3 की कीमत $60,000 के करीब या उससे अधिक होने की उम्मीद है। यूरोप में कम से कम 3 मॉडल ग्रेड, 2 बैटरी क्षमता, 58 कोण और 70-70 और एक पावर आउटपुट 150 की डॉबोविथ 300 nm हैं। इसकी तुलना वर्तमान में स्थानीय स्तर पर पेश किए गए कपरा बॉन्ड के 170 किलोवाट 303 संस्करण से की जाती है। उम्मीद है कि वॉक्सवैगन ऑस्ट्रेलिया शुरू में ID.3 के महंगे संस्करणों को चुनेगा, जिसमें अधिकांश विकल्प पहले से ही शामिल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक तकनीक को शुरुआती अपनाने वाले लग्जरी उपकरणों की लंबी सूची वाले वाहनों को चुनते हैं। मुख्य विवरण। 2024 वॉक्सवैगन ID.3 कीमत $60,000 प्लस ऑन रोड लागत अनुमानित। परीक्षण कार का रंग कोस्टा अजुल मेटालिक हल्का नीला। प्रतिद्वंद्वियों कपरा जन्मे टेस्ला मॉडल 3 ध्रुवतारा 2। वॉल्क्सवैगन ID.3 के अंदर कितनी जगह है? वॉल्क्सवैगन ID.3 को इलेक्ट्रिक वॉक्सवैगन गोल्फ हैचबैक के रूप में सोचें। बेशक यह बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म पर आधारित है और सामान्य अनुपात से परे इसका पेट्रोल संचालित वॉक्सवैगन गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि केबिन स्पेस वॉक्सवैगन गोल्फ के समान है, हमने देखा कि वॉक्सवैगन ID.3 में एक छोटा बूट है। हालांकि सपाट फर्श डिजाइन के कारण पेट्रोल से चलने वाली हैचबैक की तुलना में पिछली सीट के यात्रियों के लिए अधिक जगह है। बड़ी खिड़की क्षेत्र आपके आसपास के यातायात का एक उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है, और सामने की बड़ी क्वार्टर खिड़कियां भी दृश्यता में सहायता करती है। ज्यादातर हमारे परीक्षण ड्राइव के दौरान हमने पाया कि मोटे विंड स्क्रीन खंभे क्रॉसिंग के पास पैदल चलने वालों के दृश्य को अवरुद्ध कर सकते हैं, और वे तंग और घुमावदार सड़कों पर सामने के 3/4 दृश्य को भी बाधित कर सकते हैं। सेंटर कंसोल संकीर्ण है, लेकिन फिर भी उपयोगी है। हमारी पसंदीदा विशेषता वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भारी केस वाले बड़े फोन को समायोजित करने के लिए काफी बड़ा है, और इसे चारों ओर घूमने से रोकने और अधिक सुसंगत चार्ज सुनिश्चित करने के लिए एक कोण पर रखा गया है। कुल मिलाकर वॉक्सवैगन ID.3 में एक आरामदायक केबिन वातावरण और एक छोटी हैचबैक के लिए भंडारण का अच्छा स्तर है। हालांकि अफसोस यह सही नहीं है। इंफोटेनमेंट देखें। 2014 वॉक्सवैगन ID.3 सीटें 5 बूट वॉल्यूम 385 लीटर लंबाई 4264 mm चौड़ाई 1800 9 mm ऊंचाई 1564 mm व्हील बेस 2770 mm। क्या फोल्क्सवैगन ID.3 में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है? नियमित पाठक वॉक्सवैगन के वर्तमान इंफोटेनमेंट सिस्टम की हमारी आलोचना से परिचित होंगे, इसलिए पुनरावृत्ति के लिए क्षमा करें। जो लोग इसे पहली बार खोज रहे हैं, कृपया हमें पुनर्कथन करने की अनुमति दें। बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में स्पष्ट उच्च रिजोल्यूशन डिस्प्ले है, और इसमें एम्बेडेड नेविगेशन के साथ साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी शामिल है।
और पिछला कैमरा सक्रिय होने पर यह एक स्पष्ट स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। हालांकि कार्यक्षमता पूरी दुकान में है और डिस्प्ले के नीचे टच टैब, वॉल्यूम डायल या बटन के बजाय चलते समय उपयोग करना कठिन होता है और रात में इसे ढूंढना लगभग असंभव है, क्योंकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे टैब होते हैं, प्रकाशित नहीं। वॉक्सवैगन एक अद्यतन इंफोटेनमेंट सेटअप, प्रबुद्ध टैब और एक पूर्ण डिजाइन किए गए डिस्प्ले लेआउट के साथ पर काम कर रहा है, लेकिन ये सुधार अभी भी भौतिक बटन और डायल जितने अच्छे नहीं हैं, जिन्हें सड़क से अपनी आंखें हटाए बिना अपनी उंगलियों से ढूंढना आसान है। क्या वोक्सवैगन ID3 एक सुरक्षित कार है? वोक्सवैगन ID3 ने 2020 में यूरो NCAP से 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग अर्जित की। विनाशकारी परीक्षणों की एक श्रृंखला के साथ साथ दुर्घटना बचाव प्रणालियों के आकलन के आधार पर वॉक्सवैगन ID3 को आगे की सीटों पर वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 87%, पिछली सीटों पर बाल सुरक्षा के लिए 89%, 71% पुरस्कार दिया गया। पैदल चलने वालों जैसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिशत, साइकिल चालकों को और 88% को दुर्घटना बचाव सहायता के लिए। वॉक्सवैगन ID3 में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? वॉक्सवैगन ID3 में उन्नत सुरक्षा तकनीक का एक लंबा सूट है, जिसमें स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, AEB, रडार क्रूज नियंत्रण, लेन कीपिंग सहायता, ब्लाइंड जोन चेतावनी, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और एक रियर शामिल है। कैमरा देखें। हालांकि अजीब बात है कि इसमें स्पीड साइन रिकॉग्निशन, रियर AEB और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का अभाव है। वास्तव में यह टायरों में वास्तविक दबाव की गणना करने के बजाय व्हील रोटेशन सेंसर के माध्यम से टायर के अपस्फीति को मापता है। दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग सुरक्षा में एक सेंटर एयरबैग, फ्रंट और साइड एयरबैग और सिर की रक्षा करने वाले पर्दा एयरबैग शामिल होते हैं। वोक्सवैगन ID3 के रखरखाव की लागत कितनी है? वॉक्सवैगन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक ID3 इलेक्ट्रिक कार के लिए सर्विसिंग लागत प्रकाशित नहीं की है। हालांकि एक गाइड के रूप में लगभग समान कपड़ा बोर्न के लिए सेवा अंतराल 12 महीने 15,000 किलोमीटर जो भी पहले हो पर सूचीबद्ध हैं। कपड़ा द्वारा बोर्न के लिए दी जाने वाली प्रीपेड सेवा योजनाओं को 3 वर्षों में $990 और 5 वर्षों में $1,590 के रूप में उद्धृत किया गया है, लेकिन अभी ये केवल अनुमान है। अंतिम सेवा मूल्य निर्धारण की घोषणा वॉक्सवैगन ID3 के ऑस्ट्रेलिया लॉन्च के करीब की जाएगी। वॉक्सवैगन ID3 के लिए कोई बीमा अनुमान वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन चैट्सवुड NSW में रहने वाले 35 वर्षीय पुरुष ड्राइवर के तुलनात्मक उद्धरण के आधार पर संबंधित कपड़ा बॉन्ड के लिए उद्धृत बीमा प्रीमियम $2,082 है। वॉक्सवैगन ID3 को चलाना कैसा है? वोक्सवैगन ID3 तनाव मुक्त और चलाने में आसान है। यह शांत है, परिष्कृत है, इसकी रोड होल्डिंग अच्छी है और इसमें दैनिक आवागमन या लंबी ड्राइव के लिए आरामदायक केबिन है। यह आंतरिक शहर या उपनगरीय ड्राइविंग के लिए एक अच्छा आकार है, हालांकि यह SUV जितनी जगहदार नहीं है। कार का समग्र संतुलन और कड़ा मोड़ इसे विशेष रूप से फुर्तीला महसूस कराते हैं। स्टीयरिंग हल्का और आसान है, हालांकि इलेक्ट्रिक कार मानकों के अनुसार त्वरण सड़क के मध्य में है। वॉक्सवैगन ID3 के लिए 0 किलोमीटर किलोमीटर घंटा का दावा 7.3 से 7.9 सेकंड बैटरी पैक के आकार और वजन के आधार पर तक है, जो अपने साथियों की तुलना में थोड़ा धीमा है। यह वॉक्सवैगन ID3 को सुस्त नहीं बनाता है। यह एक बुनियादी पेट्रोल हैचबैक से बाहर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिम भरा लगेगा, लेकिन यह प्रदर्शन की कमी को उजागर करने लायक है, क्योंकि हम बालों को विभाजित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वोक्सवैगन ID3 में 113 इलेक्ट्रिक मोटर है, जबकि स्थानीय तौर पर कपड़ा बॉन्ड में पेश की जाने वाली 170 किलो का 300 nm इलेक्ट्रिक मोटर है। समग्र सकारात्मक प्रभावों के बावजूद हमारे पूर्वावलोकन अभियान के आधार पर हमारी 3 मुख्य चिंताएं थीं। ब्रेक पेडल में एक असामान्य एहसास था, कुछ हद तक पहले की पुराने जमाने की इलेक्ट्रिक कारों जैसा। प्रारंभिक ब्रेक पेडल दबाव हल्का महसूस होता है, इससे पहले की पेडल गति के दौरान यह अचानक भारी हो जाता है। ब्रेकिंग दबाव के 2 अलग अलग स्तर होते हैं, तब भी जब चालक का पैर पैडल पर रैखिक दबाव डाल रहा हो। हमने जिन नवीनतम इलेक्ट्रिक कारों का परीक्षण किया है
उनमें इतना स्पष्ट दो चरण ब्रेक पेडल अनुभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना है कि इस संबंध में वॉक्सवैगन ID3 में सुधार की गुंजाइश है। वॉक्सवैगन ID3 में पुनर्योजी ब्रेकिंग उतनी आक्रामक नहीं थी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, और न ही उतनी आक्रामक जितनी कि यह कुछ अन्य इलेक्ट्रिक कारों पर है। वॉक्सवैगन ID3 में बी मोड अतिरिक्त पुनर्योजी ब्रेकिंग के लिए वन पेडल ड्राइविंग के बराबर मजबूत होने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक कार के शौकीन जो वन पेडल ड्राइविंग का आनंद लेते हैं, वे दूसरी कार पर विचार करना पसंद कर सकते हैं। वॉक्सवैगन ID.3 के साथ हमारी अन्य समस्या एयर कंडीशनिंग और इंफोटेनमेंट सिस्टम पर त्रुटिपूर्ण और अस्थिर स्पर्श नियंत्रण है। अधिक विवरण के लिए ऊपर प्रासंगिक अनुभाग देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।